एक दिन की बात है, एक दिन उधर से देवऋषि नारद का आगमन हुआ। महाराज हिमांचल ने जैसे ही देवऋषि नारद को देखा, प्रणाम किया और समझा करके कहने लगे, आइए महात्मन कैसे आना हुआ। देवऋषि नारद बोले, बात क्या है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि हे महाराज, हमारे घर में एक कन्या का प्राकट्य हुआ है। बड़े ही खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि घर में एक कन्या हुई है। और आजकल घर में अगर 3 बेटियां पहले से हो, चौथी बार फिर बेटी हो जाए ना, तो ऐसा समझते हैं समाज के लोग कि भगवान ने बिटिया ने ऊपर से इटिया फेंकी हो। घर में छोरी नहीं बल्कि घर में चोरी हो गई हो। अरे भला जरा विचार करो, जो बेटियों के दुश्मन बने बैठे हैं उनसे हमारा कहना है कि जरा माताओं, आप सोचो, आप भी किसी की बेटी हो, जिसने आपको जन्म दिया वो भी किसी की बेटी है। और बेटी हो करके सबसे ज्यादा माताएं ही बेटियों की दुश्मन रहती हैं। बेटी हो करके बेटियों की ही दुश्मन बनना कितनी गलत बात है। अरे भला बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं वो उधर। देखो, बेटी हो चाहे बेटा हो, सब अपने नसीब का ही लेके जाते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में 4 बेटियां हैं, हमारे घर में 2 बेटियां हैं। जो हैं वो हैं। आज इधर जैसे ही कहा महाराज हमारे घर में चलो, महलों में क्यों, हमारी पुत्री की हस्तरेखा को देख लो। नाम क्या रखा? बोले नाम उसका गिरजा रखा है। चलो, जैसे ही पहुंचे हैं तो देवऋषि नारद ने उस कन्या की हस्तरेखा को देखते हुए कहा है कि हे महाराज, ये कन्या जो है ना कोई साधारण कन्या नहीं है। फिर तो समझा करके बोले, सुनो कि ये कन्या नाय भवानी और आदिशक्त महारानी। कन्या है महाराज, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। फिर बोलिए, साक्षात माँ भवानी का स्वरूप है। और इसका विवाह, बोले महाराज विवाह, बोले हाँ, बोले किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं होगा। फिर कैसे के साथ होगा? बोले स्वयं भगवान शंकर के साथ। इतना समझाने के बाद देवऋषि नारद तो वहां से चले जाते हैं। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गिरजा जब कुछ बड़ी हुई, एक दिन गिरजा अपनी मैया मैना से समझा करके बोली है, मैया मैं जंगल में भगवान शंकर का भजन करने के लिए जाना चाहती हूँ। आज मैया इनकार करने लगी है। मैया कहने लगी, लाली बाहर कितना अच्छा मंदिर बना है, उस मंदिर में पूजन कर ले। गिरजा कहने लगी, नहीं मैया, मैं जंगल में ही जा करके भजन करूंगी। तो मैया ने जवाब दिया है, थोड़ी देर ठहर जा, मैं तेरे पिताजी को बुलवाती हूँ, उनसे पूछूंगी तब भेज दूंगी।